भाई अगर राम मंदिर का मुहूर्त बन रहा था तो राम मंदिर की शुरुआत हो रही थी तो फिर मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मुझे दीपक जी मत कहना कि मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप नहीं कह रहे हैं। जो सवाल दिग्विजय ने उठाया, दिग्विजय सिंह जी ने उठाया है, वही मैं सुधांशु जी से जानना चाहता हूं। क्या गलत मुहूर्त निकाला गया है सुधांशु जी? क्या देव जब सो जाते हैं तब शिलान्यास होना चाहिए? देखिए, मैं मुहूर्त वाले विषय पे जो उदित राज जी ने कहा वहां से बात शुरू करता हूँ। अरे ये बताइए, ये कहाँ गए वो लोग जो कहते थे अंधविश्वास निर्मूलन समिति? पहले मैं कह रहा हूँ मैं मुहूर्त में विश्वास करता हूँ और उसकी वैज्ञानिकता पर बहस करने को तैयार हूँ। अब मैं कह रहा हूँ, जो लोग कहते थे मुहूर्त अंधविश्वास है, वो कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र तक अंधविश्वास निर्मूलन समिति, कलबुर्गी जी और पंसारे जी की हत्या के बाद जो लोग, दुखद हत्या के बाद जो लोग हाथ उठा के बोलते थे, कहां गए भाई? आज चुप। ना वो इस पे बोल पा रहे हैं कि नमाज पढ़ने से कोरोना भाग जाता है, ना इस पे बोल पा रहे हैं कि उनके हिसाब से मुहूर्त सही ना होने पे कोरोना आ जाता है। गजब के रैशनलिस्ट हैं, गजब के साइंटिस्ट हैं। और जो अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था दीपक जी, तो टीवी पे बैठ के हाथ उठा के कह रहे थे, देखो मैं खा रहा हूं, ये अंधविश्वास है, कोई ग्रह के घूमने से कुछ नहीं होता। वो आज मुहूर्त मर्मज्ञ हो गए, वो सब ज्योतिष विशारद हो गए और आज आके भाषण देने लगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, जब हमारी पिछली सरकार में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने ज्योतिष को पाठ्यक्रम में किया था, जो लोग कोर्ट तक चले गए थे। आज मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, दो में से एक बात मान लीजिए, या तो क्षमा मांग लीजिए कि जब ज्योतिष को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया था और आपने कहा था अंधविश्वास है, मेरा वो कथन गलत था, या आज का कथन गलत है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जवाब दीजिए उदित राज जी। बात नहीं, क्षमा तो इनको मानना चाहिए हमारे दोस्त त्रिवेदी जी को, कि जो सारा विज्ञान के लॉजिस्टिक को यूज कर रहे हैं। अभी मेघवाल जी ने कहा कि पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा, उधर रामदेव जी भी कह रहे थे। इनके ही तरफ से बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोरोना का इलाज है, तो अमित शाह जी क्यों वेदांता हॉस्पिटल में गए? यही लोग कहते हैं, तो फिर विज्ञान के पास क्यों गए? यज्ञ हवन और तंत्र मंत्र करके कोरोना को ठीक क्यों नहीं कर लेते? और अभी हम कहते कि ये दोनों विपरीत हैं, यहाँ कोई राजनीति नहीं आना चाहिए। विज्ञान एक हफ्ते तक विज्ञान की निर्मित चीजों का आदमी इस्तेमाल न करे तो बर्बाद हो जाए। एक हफ्ते के लिए अगर मंदिर न जाए, मस्जिद न जाए, चर्च न जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टेलीविजन है, टेलीफोन है, गैस है, कार है, एयर कंडीशनर है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये विज्ञान के द्वारा बनाई गई है। और लोगों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, अभी हॉकिंस जो दुनिया के इस वर्ष के इस सेंचुरी के सबसे बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने कहा काटने की हिम्मत है तो काटे ना ये लोग, या इनके प्रोफेसर काटे। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि भगवान नहीं है तो काटे ये लोग। अच्छा, आप मानते भगवान नहीं है? आप भरोसा करते हैं भगवान पे उदित राज जी? नहीं, मैं बुद्धिस्ट हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ। मैं बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरा जन्म जरूर हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। आपका भी जन्म हिंदू धर्म में हुआ था उदित राज जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? आपका भी जन्म हिंदू धर्म में हुआ है उदित राज जी? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं बौद्ध बन गया, मरूंगा नहीं। वो ये जो अयोध्या में कर रहे हैं करे, ये इनका अपना। मैं मानवता में विश्वास करता हूँ, और मानवता में विश्वास। मिट्टी क्यों ले आ रहे हैं दलित मंदिरों से? मऊ से मिट्टी क्यों ले आ रहे हैं? दलितों को भागीदारी दो भाई ट्रस्ट में। अगर बहुत दलित है उसमें, कामेश्वर चौपाल दलित है, वही दलित है जिन्होंने सबसे पहले ईंट रखी थी उदित राज जी। कामेश्वर चौपाल दलित हैं, वही दलित है जिन्होंने पहली ईंट रखी थी। 17 में ट्रस्टी में एक। कहाँ गए गुजर, कहाँ गए यादव, कहाँ गए कुर्मी, कहाँ गए बघेल? आपने एक जाति का एक ट्रस्ट बना लिया है। मतलब आप ये चाहते थे कि हर जाति का एक प्रतिनिधि हो? आप ये चाहते थे? आप अम्बेडकरवादी है, मानवतावादी है, पर हर जाति का एक प्रतिनिधि चाहते हैं सुधांशु जी? नहीं, लड़ाई सब लड़े, ये वोट है इनका। डॉक्टर अम्बेडकर से क्या लेना देना है इनका? डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे जीवन में कहा था, और इन्होंने कहा, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ,
मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर ठीक है, अंबेडकर को जवाब नहीं ले लेते कुछ कर रहा सुधांशु हूँ। जी से। एक एक ये मिनट दोनों को, हिंदू धर्म में डॉक्टर ये उदित राज जी, हिंदू एक एक धर्म मिनट नहीं दोनों है। को, सुधांशु जी एक से जवाब ले राजनीतिक लेते हैं। साजिश है, ये काट दे, सुधांशु जी काट दे और डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना करके दिखा देना। डॉक्टर अंबेडकर महू से मिट्टी क्यों ले आ रहे हैं? महू से मिट्टी क्यों ले आ रहे हैं? क्या बोला? मैं ये कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना करके दिखा दें, और क्यों दलित मंदिरों की मिट्टी ला रहे हैं? गुर्जर को भी प्रतिनिधि दीजिए, हर किसी जात के आदमी को प्रतिनिधि दीजिए। कामेश्वर चौपाल अगर दलित है, पहले इन्होंने कहा दलित नहीं है, मैंने कहा है दलित, तो इनका कहना है कि एक दलित रख दिया 17 में से, क्या मतलब है? एक अच्छा, चलिए डॉक्टर अब ये बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल बिंदुवार उत्तर है। आज जो दलितों की सबसे बड़ी स्वयंभू मसीहा बहुजन समाज पार्टी है, उस जमाने में जब उनकी सरकार थी उदित राज जी, तब 70 या 72 जिले थे उत्तर प्रदेश। सबसे पावरफुल पोस्ट होती थी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। अरे पिछड़े और अगड़े तो छोड़ दीजिए, दलित समाज में उनकी जाति के अलावा एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बताइए, एक। आपसे सहमत हूं, आपसे सहमत ये था। अब आप सहमत हैं? अब मैं डॉक्टर अंबेडकर पे आ रहा हूं। आपने एक अच्छी बात कही कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया मगर बौद्ध धर्म में, मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। ये अर्ध सत्य क्यों बताते हैं मान्यवर? ये भी कहिए उन्होंने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में दीक्षा क्यों नहीं ली? और उन्होंने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें विधिवत सारा विस्तार से लिखा है, जिसे समस्त अंबेडकर साहित्य से गायब कर दिया गया था, वो मिला जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहां से वो निकल के आए। पूरा सत्य बताइए ना। उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य मानते, और मैं विनम्रता से कहता हूं, आप बौद्ध धर्म में आपने भी दीक्षा ग्रहण की। बौद्ध धर्म तो पुनर्जन्म को मानता है ना, सृष्टि के चक्रीय क्रम को मानता है, सृष्टि के नैतिक नहीं मानता। नहीं, अरे मान्यवर क्या बात तो कर रहे हैं? अंबेडकर भगवान की बुद्ध के 500 पुनर्जन्म हुए जो बोधिसत्व है, नहीं, इतना तो आपको नहीं बोलना चाहिए कि पुनर्जन्म को नहीं मानता। क्या है मैं उस बौद्ध धर्म को नहीं मानता जो पुनर्जन्म में विश्वास करता हूं, उस धर्म को नहीं मानता हूं मैं। तो फिर आप बौद्ध नहीं हुए, फिर आप बौद्ध नहीं हुए डॉक्टर उदित राज। दीपक जी, फिर आप बौद्ध कैसे हुए सुधांशु जी? दीपक जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। दीपक जी, जी बोलिए। 22 प्रतिज्ञा उदित राज जी एक मिनट जवाब दे रहे हैं सुधांशु जी, उसके बाद मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। आपका एक ट्वीट भी है जिसमें मुझे बात करनी है। मैं किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मैं अरे भगवान बुद्ध पर तो विश्वास करते हैं, आप नहीं करते हैं। आप बौद्ध हैं, भगवान बुद्ध पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे सुन तो लो भैया मेरे, किसी हिंदू देवी देवता में विश्वास हम नहीं करते, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। भगवान गौतम बुद्ध का कोई अवतार नहीं हुआ था, पुनर्जन्म चीज की नाम की कोई चीज नहीं है। 22 प्रतिज्ञाएं आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ लीजिए। मैं उस बौद्ध धर्म को मानता हूं बस। ठीक है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। देखिए उदित राज जी कह रहे हैं, ये बताइए बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा इस समय कौन है धर्मगुरु? दलाई लामा है ना, और दलाई लामा पंचे लामा का पुनर्जन्म होता है और ये कह रहे मैं मानता नहीं। दलाई लामा मेरे नहीं है। बुद्ध के 500 दलाई लामा मेरे नहीं है। दलाई लामा को 9 बुद्ध। अच्छा भगवान बुद्ध के तो 500 बोलिए। उदित राज जी डिस्टर्ब मत करिए, न मैं डिस्टर्ब कर रहा, आप भी मत डिस्टर्ब करिए। शालीनता से बात हो रही है, अच्छे से बात हो रही है। उदित राज जी सुन लीजिए। भगवान बुद्ध के 500 पुनर्जन्म हुए, 500 बोधिसत्व भिन्न भिन्न जन्मों में होते हुए यहां तक आए। आप कह रहे पुनर्जन्म नहीं मानते, गजब का तर्क है मान्यवर। और भगवान बुद्ध ने क्या कहा? ये बौद्ध धर्म में लिखा, एष धम्मो सनातन, यही सनातन धर्म है। भगवान बुद्ध ने जो 4 सत्य कहे, उदित राज जी क्या कहे? 4 आर्य सत्य, आर्य सत्य कहे, 4 द्रविड़ सत्य नहीं कहे। ये सारा मैकाने का बनाया हुआ भ्रमजाल है मान्यवर। आप लोग पढ़ लीजिए, सम्राट अशोक ने अपने जितने शिलालेख लिखे मान्यवर। अच्छा ये बताइए भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। वो कौन था? बाइकास। आनंद बाइकास ब्राह्मण था। जो 5 शिष्यों जिनको भगवान बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले दीक्षा दी, जिनसे धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ, 5 ब्राह्मण थे। वह शिष्य जिसने तिब्बत में जाके तंत्र का प्रचार किया, महायान, पद्म संभव, वह भी ब्राह्मण था। कोई संघर्ष नहीं था। यह विंसेंट स्मिथ का बनाया इतिहास है जनाब, यह मैकाले का बनाया हुआ इतिहास है। हमारे यहाँ भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के दशावतार में एक है।
उसी प्रकार जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, वैसे भगवान बुद्ध। और मैं चुनौती से कहता हूं, अशोक के, सम्राट अशोक के 180 शिलालेख है, सब में जाके पढ़िए। उसने क्या लिखा? कहीं नहीं लिखा कि केवल बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करो। हर शिलालेख में लिखा है ब्राह्मणों, श्रमणों यानी जो जैन होते थे, और भिक्षुओं का सम्मान करो। अब आप बता दीजिए, एस धम्मो सनातना, 4 आर्य सत्य, 500 पुनर्जन्म, सम्राट अशोक का लिखा हुआ यह शिलालेख, और आनंद के शिष्य और धम्म चक्र प्रवर्तन के 5 शिष्य। कहां मतभेद है? ठीक है, अब घालमेल कहां, मैं बताता हूं आपको, घालमेल कहां मैं बताता हूं आपको। मैं आदरणीय उदित राज जी का एक ट्वीट पढ़ता हूं और उस पर आगे की बहस शुरू करते हैं। हम मंदिर पर बात करें इसलिए उनके ट्वीट पर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब 1 मिनट में आ रहा हूं, आपका एक ट्वीट दिखा रहा हूं मैं यहां पर, लगाइए उस ट्वीट को प्लीज। 22 मई 2020 को लिखा, अयोध्या में खुदाई में हुआ कि एक बौद्ध स्थल था, पूरा एरिया पुरातत्व विभाग की निगरानी में अध्ययन किया जाना चाहिए। बौद्ध स्तूपों में मिले धम्मचक्र और अयोध्या में मिले धम्मचक्र में समानता देखने को मिलेगी। मीडिया द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचना कि यहाँ राम मंदिर था, जल्दबाजी होगी।